गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के शानदार और मोटिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो अलजेब्रा हम पढ़ रहे थे, बीजगणित हम पढ़ रहे थे, उसी को हम इनिशिएट करते हैं फिर से। ये वो क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं कि जो भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, कंटिन्यूस आप क्लासेस देख रहे हैं अलजेब्रा, कंटिन्यूस देखेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर? ऐसा नहीं है, समझ में यहाँ पर भी आ सकता है, लेकिन उतना आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे क्लासेस को। ठीक है, आपको बर्डन लगेगा थोड़ा सा, है ना। तो चलिए, क्या घटाया जाए, याद आ रहा है आपको पिछली क्लास में? वॉइस क्लियर है ना सभी को? आवाज आ रही है? ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पर है ना, 7 + x - 4x² + x³ में से कितना घटाया जाए कि परिणामी बहुपद x - 3 से विभाजित हो जाए। क्लियर? कितना मैंने बताया था ना, कितना घटाया जाए, क्या घटाया जाए, उसमें रिमाइंडर ही आंसर होता है कि नहीं होता है? क्या घटाया जाए उसमें आंसर कौन होता है? रिमाइंडर खुद ही आंसर होता है या नहीं? क्लियर? तो चलिए ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना। 7 + x - 4x² + x³ में से कितना घटाया जाए, है ना। तो 7 + x - 4x² + x³। क्लियर? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x³ - 4x² + x + 7, x³ - 4x² + x + 7, इसको ऐसे लिख लो आप, है ना, रीअरेंज। बड़ी पावर पहले ऐसे करके अरेंज कर लो, बड़ी पावर पहले, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। इसमें से क्या घटाया जाए कि x - 3 से डिविजिबल हो जाए। तो x³ - 4x² + x + 7, है ना। ठीक है, अब देखिए यहां पर x³ - 4x² + x + 7, ठीक है। इसमें किससे डिवाइड देना है हमें? x - 3 से। और हमको पता है रिमाइंडर शेषफल ही आंसर होगा। तो यार भाजक की शक्ल देखो आप, शॉर्टकट लगेगी ना इसमें, शानदार शॉर्टकट लगेगी। भाजक बराबर 0 यानी कि x - 3 बराबर 0। तो बताइए x बराबर 3 आएगा कि नहीं आएगा भाजक? सेकंड, फिर भाज्य। भाज्य क्या है? सीधे इस भाज्य में वैल्यू रख दूं क्या? x का वैल्यू 3। चलो डायरेक्ट पुटअप ही कर देता हूं, x का वैल्यू 3 है ना। ठीक है, तो कर देते वैल्यू पुटअप, x का वैल्यू 3। क्लियर? ठीक है, तो रख देते 3, है ना। जैसे रखूंगा तो भाज्य किस में बदल जाएगा? शेषफल में। क्लियर? तो x का वैल्यू 3 पुटअप कर देता हूं, तो 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 7, है ना। चलो अब देखो 27 - 36 +3 + 7। क्लियर? ठीक है, अब देखिए 27 - 36 कितना आएगा? -9 +3 + 7 यानी कि +1 आएगा क्या आंसर? शेषफल +1। तो क्या घटाया जाए? +1। चलो आप चाहे तो रिमाइंडर पूरी मेथड फॉलो करके भी निकाल सकते हैं, आता है ना आपको निकालना, उससे भी +1 ही रिमाइंडर आएगा। तो भाजक की शक्ल देखो, जब भी शेषफल निकालना है किसकी शक्ल देखना है? भाजक की, डिवाइजर की शक्ल देखना। शक्ल देखो कैसा दिखता है वो। यदि उसकी पावर 1 है, यदि भाजक में x की पावर 1 है, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यदि भाजक में x की पावर 1 है, मतलब आप समझ जाइए, ठीक है, कि उसमें शॉर्टकट लगेगा। यदि x की पावर 2 है तो फिर हमें पूरा फॉलो करना पड़ेगा। शेषफल के लिए, भागफल की बात नहीं कर रहा हूं, क्वोशिएंट की नहीं, शेषफल, क्योंकि हम जानते हैं क्या घटाया जाए उसमें शेषफल ही आंसर होता है, याद रखना। अब एक सवाल लेता हूं मैं, क्या जोड़ा जाए। चलो आपकी स्क्रीन पर ये देखो, शुरू में है ये सवाल, शायद चौथा या 5वें नंबर का, आई थिंक। एक मिनट, हाँ टाइप फर्स्ट पर ही है हम, है ना अभी। हाँ, क्या जोड़ा जाए, ठीक है, क्या जोड़ा जाए, ठीक है। देखो ये सवाल देख रहे हो, में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि परिणामी बहुपद इससे डिविजिबल हो जाए। तो x की पावर 4 + 2x³ - 2x² + x - 1, है ना, +2x³ - 2x² + x - 1, इसमें क्या जोड़ा जाए और किससे डिवाइड देना है? x² + 2x - 3 से, है ना। x² + 2x - 3। क्लियर है ना। इसमें क्या जोड़ा जाए कि x² + 2x - 3 से डिवाइड हो जाए। क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिमाइंडर निकालेंगे, शेषफल क्या घटाया जाए, उसमें तो शेषफल खुद ही आंसर होता है। क्या जोड़ा जाए,
उसमें निकालना शेषफल ही है, शेषफल के साइन अपोजिट करना है। क्या जोड़ा जाए में आंसर कौन होता है, शेषफल के साइन अपोजिट करना है, तो निकालना तो रिमाइंडर है। तो क्या रिमाइंडर के लिए शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल नहीं? इसकी शक्ल देखो भाजक की, लुक एट हिज फेस। इसकी शक्ल देखिए, क्या इसकी शक्ल पे x की पावर 1 है क्या? नहीं, तो इसमें पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं। x की पावर 4 हमारा टारगेट है, तो किससे मल्टीप्लाई करें? एक्स स्क्वायर से। क्या क्लियर? तो x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। क्लियर? तो माइनस माइनस और ये प्लस। क्लियर? ये कैंसल, ये भी कैंसल, वेरी गुड। एंड दिस इज प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा ना, समझ रहे हैं क्या आप? प्लस 3 माइनस 2 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है ना? तो चलिए प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और माइनस 3। क्लियर? माइनस माइनस और प्लस, चलो ये कैंसल, माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब देखिए यहां पर, सुनिए सभी लोग, है ना, माइनस एक्स प्लस 2। क्लियर? अब क्या जोड़ा जाए, उसमें आंसर कौन बनेगा? रिमाइंडर के साइन अपोजिट कर दो, रिमाइंडर के साइन उल्टे कर दो, अपोजिट कर दो। क्या कर दो? अपोजिट, है ना? तो चलो रिमाइंडर के साइन हम अपोजिट कर देते हैं, तो अपोजिट करोगे तो x माइनस 2 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस का x माइनस का 2, तो आंसर बनेगा प्लस का x माइनस का 2, ये वाला। रिमाइंडर के साइन अपोजिट आया क्या समझ में सभी? है ना? ठीक है, तो x माइनस 2। क्लियर? ठीक है, रिमाइंडर के साइन अपोजिट करना है। क्लियर? चलो अब हम क्या करेंगे ना, टाइप फर्स्ट को लाइन से लेते हैं। जितने भी क्वेश्चंस टाइप फर्स्ट के बचे ना, लाइन से करते हैं सारे क्वेश्चंस, है ना? चलो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए में क्या करना है? रिमाइंडर के साइन अपोजिट करना है। क्लियर? चलो शुरू से चलते हैं टाइप फर्स्ट को, है ना? शुरू से देखते हैं कैसा दिखता है ये पहला क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, इसको छोड़ दो अभी, है ना? हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इस क्वेश्चन को ठीक से रीड करते हैं ना, ठीक से पढ़ते हैं। क्या है कहानी? 2x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को x प्लस 3 द्वारा विभाजित किया गया तो प्राप्त शेषफल एक है। दो कहानियां इसमें, एक कहानी यहां तक और दूसरी कहानी ये, ठीक है, ऐसी वाली, है ना? जब 2x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को x प्लस 3 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसको जब x प्लस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया। अब समझना बात को, है ना? x प्लस 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 1। ठीक है, लिखना पड़ेगा पूरा, मैं लिखता हूं। 2x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। क्लियर? इसमें किससे डिवाइड देने की बात हो रही है? x प्लस 3। x प्लस 3 से डिवाइड दें तो शेषफल क्या आता है? 1। अब उसने क्या बोला? यदि इसमें x प्लस 3 से, अच्छा इसमें और इसमें फर्क क्या है? बस 4 की जगह 3 है यहाँ पे, देखो आप, इतना सा फर्क है, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। बड़ा सरल है, समझाता हूं आपको। देखो 2x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, है ना? इसमें किससे डिवाइड देना है हमें? x प्लस 3 से, उसी से डिवाइड देना है, सेम डिवाइजर सेम है, बस क्या फर्क आया? 4 की जगह यहां क्या आ गया? 3, इतना सा फर्क है। अभी रिमाइंडर 1 था, तो सोचो अब रिमाइंडर 0 है क्या नहीं है? रिमाइंडर 1 क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या? नाम पे गौर करो, रिमाइंडर है नाम इसका, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, यानी कि एक्स्ट्रा क्या बचा वो आया क्या समझ में? रिमाइंडर है, शेषफल यानी कि एक्स्ट्रा क्या बचा वो, है ना? तो इसके अंदर 1 रुपया क्या है? एक्स्ट्रा है अभी, ठीक है? अब बताओ इसकी तुलना में इसको 1 रुपया कम कर दिया कि नहीं कर दिया? अच्छा, इस भाज्य से इस भाज्य में 1 रुपया कम है कि नहीं है? इसके अंदर 1 रुपया एक्स्ट्रा था और वो 1 रुपया यदि आपने निकाल लिया तो अब इनके अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बचाना, 0 आएगा कि नहीं आएगा? जैसे एक कहानी बनाता हूं। अच्छा, 16 में 5 से डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर 1 है कि नहीं है? बताइए जरा, 5 दिया 15 आएगा शेषफल 1, लेकिन रिमाइंडर 1 है। यदि इस 1 शेषफल को इसके अंदर से निकाल लो
और 16 की जगह 15 में 5 से भाग दो, बताओ अब रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्या किया मैंने? भाज्य को 1 रुपया कम किया। भाज्य को क्या किया? 1 रुपया कम। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो 16 से 15 जब आप कर लो, क्लियर इतनी बात? ठीक है। रिमाइंडर 1 है, तो रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, क्योंकि वो एक आपने एक जो रिमाइंडर था, मतलब 16 के अंदर 1 रुपया एक्स्ट्रा था, वो 1 रुपया इसमें से माइनस कर दिया आपने, तो 15। तो 15 में अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा ना। वैसे ही इसके अंदर रिमाइंडर 1 था, ये 1 आपने क्या किया? इसमें से भाज्य में से माइनस कर दिया, तो 3 बचा। तो अब इसके अंदर रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आया। क्या समझ में आया होगा यार? देखो इससे मैंने कैसे समझाया, आपको समझ में आया? उसके अंदर रिमाइंडर 1 है, इसके अंदर 1 रुपया एक्स्ट्रा है, तो 1 रुपया इसमें से माइनस कर दो, तो अब जो होगा उसके अंदर रिमाइंडर कुछ भी नहीं है ना? माइनस कर दो, एक शेषफल, तो 1 एक्स्ट्रा रखा था, तो 1 एक्स्ट्रा रुपया जेब में रख लो आप, तो 15। अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं होगा ना, 0 होगा कि नहीं होगा? आया समझ में? वैसे ही। क्लियर? तो बड़ा सरल सा सवाल था, थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन लेना था, इजीली आंसर आने वाला था। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अरे अरे इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो हाँ देखो, नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है ये, है ना? देखिए सभी लोग ध्यान से, ठीक है। क्या है कहानी, सुनिए। x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस ए पूर्ण रूप से x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के द्वारा भाज्य है, तो a का मान ज्ञात करें, है ना? ये किससे डिविजिबल है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से डिविजिबल है, तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, है ना, डिविजिबल है मतलब रिमाइंडर 0 आपको दिया है, समझो बात को, है ना? तो चलो x4 माइनस, 1 मिनट, है ना, x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस a। क्लियर? ठीक है। इसमें किससे डिवाइड देना है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। क्लियर? इससे डिवाइड देना है, ठीक है। और पूर्ण रूप से द्वारा भाज्य है, डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर आपको 0 दिया है। क्लियर? तो इसका हम यूज करेंगे। चलो डिवाइड देते, रिमाइंडर निकालते। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या शॉर्टकट मेथड एप्लीकेबल है? शक्ल देखो भाजक की, डिवाइजर की शक्ल देखो, पावर 1 नहीं है ना, तो पूरा मेथड लगाना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं होगा। चलो, तो एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें? एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे क्या, तभी एक्स की, ये टारगेट अचीव करना है ना। अब तो आपको समझ आ गया होगा यार, है ना? तो एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सब में, प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर? माइनस माइनस माइनस। क्लियर? चलो ये कैंसिल, ये कितना आएगा? माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस का 3x क्यूब। क्लियर? और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए। क्लियर? चलो अब अगला क्या है? माइनस 3x। अरे माइनस 3x का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तभी तो ये टारगेट आएगा ना। टारगेट बनाते चलता है, काले कलर के जो मैं राउंड बना रहा हूँ। माइनस 3x क्यूब कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x करोगे तभी तो माइनस 3x क्यूब आएगा ना। तो माइनस 3x का मल्टीप्लाई तीनों में हो जाता है, फिर यही तो तरीका होता है। तो माइनस 3x क्यूब माइनस 3x का इसमें करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर और माइनस का 3x, है ना, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसल, प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस a। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 4x स्क्वायर। सोचो, थोड़ा सोचो, बोलो। ऑब्वियसली 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4, तो 4x स्क्वायर, यहां प्लस 4 करेंगे तो प्लस का 4x और प्लस का 4। क्लियर? साइन अपोजिट कर देते, ये कैंसल, ये कैंसल, a माइनस 4, ये शेषफल आया क्या? और आपको पता है शेषफल किसके बराबर दिया है? 0। प्लस है माइनस 4, बताइए शेषफल जो आएगा वो 0 के बराबर दिया, तो इस बहाने a की वैल्यू 4 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए। तो वैल्यू ऑफ a विल बिकम 4। क्लियर है क्या सभी को इतनी बात, है ना? डन? चलो आगे चलते नेक्स्ट पर, है ना? ठीक है, 3 के बाद सवाल नंबर
4 हम कर चुके है ना, 5 कर चुके, क्या जोड़ा जाना चाहिए है ना। चलो इसको कर लेते, ये वाला नहीं किया ना हमने अभी, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना। चलो देखो सभी लोग ध्यान से है ना, 3m स्क्वायर से डिवाइड देंगे, बड़ा सरल सा टास्क है, ऐसे ओरली दिख जाएगा आंसर। देखो मैं बताता हूँ आपको, 9m की पावर 5 प्लस 12m की पावर 4 माइनस 6m स्क्वायर, इसमें हमें किससे डिवाइड देना है, 3m स्क्वायर से। क्लियर? तो 3m स्क्वायर को हम तीनों के नीचे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट, प्लस 12m की पावर 4 माइनस 6m स्क्वायर, थ्री एम स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान दीजिए सभी लोग है ना। ठीक है, हाँ, यदि हम यहां से देखते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा ये, देखिए 3 3 जा 9 और m स्क्वायर से 2m कैंसिल हो जाएंगे, 3 ही m बचेंगे, 3 4 जा 12, m स्क्वायर से 2 कैंसिल हो जाएंगे, m स्क्वायर बचेगा, 3 2 जा 6, m स्क्वायर, तो क्या बचा, 3m की पावर 3 प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2, तो 3m क्यूब प्लस 4m स्क्वायर माइनस 2 है ना, ये आंसर आएगा। अब ये तो ऐसे दिख जाता है, देखो ना, इसके अंदर आप इससे डिवाइड लगा के इमेजिन करो, 3 3 9 तो 3, फिर m स्क्वायर में m स्क्वायर से m 5 में डिवाइड देंगे, 5m में से 2m कट जाएंगे, m का क्यूब बचेगा, सीधी सी बात। फिर इससे इसका डिवाइड इमेजिन करो, 3 चौक 12 4 और m स्क्वायर बचेगा, 4m में से 2m कैंसिल, फिर 3 2 जा 6, m स्क्वायर कैंसिल, तो ऐसे इमेजिन हो जाएगा ना यार। समझ रहे हो आप लोग, समझदार लोग हैं सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए इसमें क्या निकालना है, ध्यान दो आप लोग सभी, ध्यान दो क्या निकालना है। 4x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भागफल की कोटि क्या है। कोटि मीन्स डिग्री, घात, बताता हूं है ना। चलो इसमें किससे डिवाइड देना है, 2x स्क्वायर से, इसमें डिवाइड देना है हमें। चलो डिवाइड देते हैं पहले, फिर बात करेंगे है ना। ठीक है, 4x की पावर 6, वैसे इसको भी यहीं से इमेजिन कर सकते हो आप। इसका आंसर क्या आएगा हम बताऊं आपको, पावर 4 आएगा, ये आंसर है। ठीक है, ओरली आएगा, बताता हूँ पहले डिटेल में बताता हूँ। 4x की पावर 6 प्लस 12x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, 3x क्यूब सॉरी, प्लस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, इसमें किससे डिवाइड देना है, 2x स्क्वायर से डिवाइड देना है ना। तो आपको पता है ना, सेपरेट कर सकते हैं इसको हम सबके नीचे अलग अलग। चलो 4x की पावर से इसको सेपरेट करते हैं ना, 4x की पावर 6 है ना, ठीक है, अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 12x की पावर 4 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए है ना। तो कैंसिल करो यार, 2 2 जा 4, ये 2x खा जाएगा ना इसमें से, तो 4 ही x बचेंगे ना, प्लस 2 6 जा 12, ये भी 2x इसमें से कट कर देगा ना, तो x स्क्वायर बचेगा, प्लस 3/2x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे इसकी कोटि बना, दिस इज भागफल, हो गया ना, डिवाइड दे दिया, दिस इज भागफल नाउ। भागफल की कोटि मतलब सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर क्या है, 4, x की सबसे बड़ी पावर दैट इज कोटि, डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो इसके भागफल का डिग्री कितना आएगा, कोटि कितना आएगा, 4। आया क्या समझ में सभी को, क्लियर इतनी बात है ना। तो इसकी कोटि आएगी 4, ठीक है, आंसर विल बी 4 है ना, ध्यान रखें। ठीक है, अब इसको यार करने के लिए इतना करना पड़ता क्या, नहीं ना, यही इमेजिन करो ना कि x की सबसे बड़ी पावर तो 6 में भाग देने से ही बनेगी ना। अरे सबसे बड़ी पावर में भाग देंगे तो 6 में से 2 गया तो पावर 4 बचेगी कि नहीं बचेगी, पावर 4 में से पावर 2 गई तो यहाँ तो पावर 2 आएगी, पावर 3 में से पावर 2 गई 1 आएगी, यहाँ तो कुछ भी पावर नहीं आएगी, सबसे बड़ी पावर 4 ही होगी कि नहीं होगी, यहीं से इमेजिन करो। कोटि का मतलब आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट। क्लियर? चलो
अगला सवाल, हाँ ये देखो, ए का मान निकालना है, तो ए का मान कैसे निकालोगे सोचो। -3x³ सबके डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा। ये सारे के सारे व्यापम में आए हुए क्वेश्चन है। आप सोचोगे सर टाइप फर्स्ट में 4-4 वीडियो, 3-3 वीडियो, लेकिन आप सोचो ना यही तो आए हुए क्वेश्चन है सारे। हमारी लंबी यात्रा है अभी, है ना। चलो ठीक है, तो -3x³ से डिवाइड करेंगे हम इनमें, ठीक है। 9x⁵ - 6x⁴ + 12x³, क्लियर, ठीक है। (9x⁵ - 6x⁴ + 12x³, क्लियर। चलो, तो -3x³ मैथमेटिकली नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। अब हमको पहले से ही पता है नीचे जाएगा, तो इतना ड्रामा करके लिखने की क्या जरूरत, डायरेक्ट ओरली भी कर सकते थे यार, है ना। वो अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, पूरा, है ना। चलिए -3x³ नीचे ले आते हैं इसके। चलो, तो -3x³ को सेपरेट कर लें सबके साथ, कर लेते हैं सेपरेट, है ना, सबके साथ, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ पे, है ना, तो इसके नीचे सेपरेट करेंगे, सेपरेट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बीच में ही। अब ये सेपरेट करके ऐसे दिखाने की जरूरत थोड़ी ना, आप डायरेक्ट सॉल्व करके काट के लिख दो सीधे, और इसी पूरे को डायरेक्ट वही इमेजिन करके सीधे आंसर ही दे दो ना। मैं बताता हूँ, देखो वही तो बात हो गई ना, 12x³ अपॉन 3x³, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या है, 3 3 9 -3x² + 2x -4, तो -3x² + 2x -4, है ना, ठीक है। तो -3x² + 2x -4, अबे कोई भी नहीं है, पागल है क्या है, रॉन्ग है ऑप्शन सारे, ये आंसर आएगा। ये समझ सोचना सर कॉमन निकाल के नहीं लिख सकते आप, बिल्कुल नहीं, दिस इज द एक्चुअल आंसर। -3x² + 2x -4, सारे ऑप्शंस रॉन्ग है इसके, दैट वुड बी द आंसर। आप सोचोगे सर कॉमन निकाल के आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं, ऐसा थोड़ी ना, जबरदस्ती मैनिपुलेट थोड़ी ना करना, ऑप्शन रॉन्ग है, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। अब ये आप यहीं से इमेजिन कर सकते हो ना, -3x³ जब इसके नीचे आएगा, सोचो तो 3 3 9, 3 आएगा कि नहीं आएगा, और x³ जाएगा तो x² बचेगा कि नहीं बचेगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको इसके नीचे इमेजिन करो एक बार, तो 3 2 6, 2x आएगा कि नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2x, यस, इसके नीचे ले जाओगे, 3 4 12, x³ कैंसिल, तो -4 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, हाँ तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप ठीक से देखिए, क्वेश्चन कैसा डरावना सा लग रहा है, नहीं डरावना सा लग रहा है, लोग भाग ही जाएंगे जिनको नॉलेज नहीं होगा इस चीज़ का। मैं बताऊं ओरली आंसर आएगा इसका -5/2, अलग ही दिख रहा है -5/2, ये देखो हुआ कि नहीं हुआ जादू। चलो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है इसमें, इसको ना इससे डिवाइड देना है, विभाजित किया जाता है तो भागफल में y² का संख्यात्मक गुणांक, तो इसमें इससे डिवाइड देना है ना। तो 8x⁴yz, है ना, ध्यान देना, x⁴yz -5xy³ -6x² yz⁴ प्लस 9xy²z, क्लियर। इसमें किससे डिवाइड देना है, 2xyz से। टू XYZ से इसमें डिवाइड देना है, और y² का हमें कॉफिशिएंट देखना है, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना, y² का कॉफिशिएंट, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, ध्यान दीजिए, है ना। y² का कॉफिशिएंट यानी क्या, देखो मैं आपको एक कहानी बताता हूं, मतलब y² का गुणांक यानी कि क्या सर, ये क्या सर, ये हमको समझ में नहीं आता, गुणांक यानी कि क्या। तो सुनो मेरी बात, जैसे एक रिलेशन है 7 - 3y² + 4y³ -y, क्लियर इतनी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, सुनिए, है ना, 7 - 3y² + 4y³ -y, क्लियर, ठीक है ना।
अब देखिए हमें वाई स्क्वायर का गुणांक चाहिए यानी कि कोफिशिएंट, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पर, -3 है क्या, -3 क्लियर। मतलब गुणांक यानी कि जो उसके गुणा में हो, वाई स्क्वायर का गुणांक। तो वाई स्क्वायर का गुणांक ढूंढने के लिए ऐसा वाई स्क्वायर चमकना चाहिए ना यहाँ पे बनता हुआ। तो देखिए वाई स्क्वायर कहां पर बनेगा, वाई स्क्वायर वहीं बनेगा जहां एक्स और जेड पूरी तरह से उड़ जाए। देखो एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल है कि नहीं है, वाई से काटोगे तो बताइए वाई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। क्या बन रहा है यहाँ पे, -5/2 वाई स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वाई स्क्वायर कहाँ पे बनेगा, सिर्फ इसी टर्म में बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा। देखो आप यहाँ आप काटोगे ना तो पहली बात तो z की पावर ही 3 बचेगी, जब z की पावर 3 बचेगी तो वाई स्क्वायर तो अकेला मिलेगा ही नहीं ना, जो वाई स्क्वायर का गुणांक हम बताएं। क्लियर, यहाँ भी एक z कैंसिल है, हाँ यहाँ भी हो रहा है, बट वाई स्क्वायर से y काटोगे तो एक ही y बचेगा, +9/2 y ओनली। हमें y का नहीं, सॉरी 9/2 y ओनली, हमें y का नहीं वाई स्क्वायर का गुणांक चाहिए। तो वाई स्क्वायर गुणांक -5/2 होगा कि नहीं होगा, तो वाई स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, -5/2। आई क्या बात समझ में, इधर काटने से मतलब ही नहीं है ना। देखो वाई जेड पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना यार, तो इधर तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स क्यूब का यदि गुणांक पूछा होता तो आता यहां से, है ना। क्लियर, तो वाई स्क्वायर का गुणांक केवल क्या आएगा, -5/2। क्लियर, ठीक है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक आएगा -5/2। आई क्या बात समझ में, क्लियर, इतनी बात सभी को, ठीक है ना, समझ में आए सभी को। चलो जो जो क्वेश्चंस बचे सारे लाइन से हम कर लेते हैं। अच्छा ये भी बचा है, ये तो आप कर लोगे यार। देखो 2x से डिवाइड देना इन सब में, इसमें 2x से डिवाइड दोगे देखो 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये देखो 1, ये d जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 2x से इसमें डिवाइड दोगे 2 6 6 और x से x स्क्वायर x कैंसिल, 6x आएगा। इसमें डिवाइड दोगे तो x स्क्वायर -4x स्क्वायर आएगा। इसमें डिवाइड दोगे तो x क्यूब -5x क्यूब। क्लियर, तो ऑप्शन डी वाला आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को है ना। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। हाँ, विभाजन एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है ना, आप समझ रहे हो बात को, है ना, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 6x स्क्वायर से विभाजित हो जाता है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखिए 6x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे इस पूरे में, अरे वैसा ही सवाल है, अभी किया था ना एक हमने, 9x की पावर 7 -4x की पावर 6 +2x की पावर 4 -3x क्यूब। इसमें हमें किससे डिवाइड देना है, 6x स्क्वायर से। क्लियर, तो 6x स्क्वायर को सेपरेट कर सकते हैं हम, क्लियर। अब देखो यहां पर है ना क्या है कहानी, ठीक है। तो ये क्या आएगा, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, तो एक्स स्क्वायर कहां बचेगा, सोचो, सबको सॉल्व मत करो। एक्स की पावर 4 में एक्स स्क्वायर से जब आप डिवाइड देंगे ना, ठीक है, तो बताइए एक्स स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। तो 2/6 यानी कि 1/3 एक्स स्क्वायर। क्लियर, ठीक है, तो 1/3 एक्स स्क्वायर है ना, तो आएगा 1/3 कोफिशिएंट, बताइए। अच्छा एक्स स्क्वायर और कहीं बचेगा नहीं, यहाँ तो एक ही एक्स बचेगा, यहाँ 4x की पावर 4 बचेगा, एक्स की पावर 5 बचेगा, बस यहीं से। तो यहीं से दिमाग लड़ाओ ना यार आप, कि एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन, तो एक्स स्क्वायर कहाँ बचेगा, देखो यहीं पर बचेगा कि नहीं बचेगा एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2x की पावर 4 अपॉन 6x स्क्वायर। क्लियर, तो 1/3 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1/3। क्लियर है क्या इतनी बात, ठीक है ना। चलो आगे चलते नेक्स्ट पर, है ना, ठीक है। समझ में आई गुणांक वाली कहानी, आपको कोफिशिएंट वाली कहानी, है ना। आगे से कंफ्यूज नहीं होना, ये कर चुके हम, ये भी कर चुके हम भागफल ज्ञात करें, ये भी कर चुके रिमाइंडर वाला, ये भी कर चुके, ठीक है, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके नोटबुक वाला हम क्वेश्चन, करेक्ट, ये भी हम कर चुके कि नहीं किया। चलो करवा देता हूँ, इनकेस कर लिया यार, कर लिया, कर चुके, यस मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हम कर चुके इस क्वेश्चन को भी, ये वाला भी कर चुके हम, ये वाला नहीं किया, क्या नहीं किया ये, चलो कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 7x + 12 इज इक्वल टू डैश 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 x + 4, तो x + 4 से इधर पे डिवाइड देंगे, हमें डैश 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 की वैल्यू निकालनी है ना। तो चलिए इसमें हम डिवाइड देंगे किससे, x + 4 से। क्लियर, ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी उसका वैल्यू निकालना है तो इनटू में ही तो है ना, ये तो डिवाइड में आएगा। अब इससे डिवाइड देंगे तो या तो आपको फैक्टराइजेशन आता हो, तो फैक्टराइजेशन करोगे तो इट इज एक्चुअली x + 4 ×
एक्स प्लस 3, क्लियर, अपॉन में एक्स प्लस 4, तो एक्स प्लस फोर कैंसिल। बताइए एक्स प्लस 3 आएगा कि नहीं आएगा? या फिर आप चाहो तो इसमें डिवाइड दो, फिर वो हमारी बेसिक जनरल मेथड, एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 12 में किससे डिवाइड देना है आपको? एक्स प्लस 4 से, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, है ना, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस ये कैंसल, 3x प्लस 12 है ना, ठीक है, प्लस 3x प्लस 12, तो ये 0 0, तो x प्लस 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये देखो आया था क्या? इस प्रकार के क्वेश्चन में तब आप एक्सपर्ट हो गए होंगे यार, रिपीटेशन में देखो वीडियोस, है ना। चलो इधर पे शेषफल क्या होगा, ये कर चुके हैं हम, रिमाइंडर वाला ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, शेषफल यस डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी कर चुके हैं हम, ठीक है, ये भी कर चुके हैं। रिपीटेशन में देखो, अब आप देख रहे हो अरे सवाल याद ही नहीं आ रहा, कैसे किया था यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना प्लीज। इसी बीमारी से बचने के लिए रिपीटेशन में वीडियोस को वॉच करना। आपको आवाज आ रही है या नहीं आ रही है मेरी? क्लियर है ना वॉइस? तो हाँ ठीक है। चलो तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस किए, तो अंदर से ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए अरे यार ये क्वेश्चन कौन सा था, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज, नहीं तो हम समय बर्बाद कर रहे हैं अपना खुद का। इसीलिए रिपीटेशन में बोल रहा हूं, 99% बच्चे जो इंदौर आते हैं पढ़ने रिजल्ट नहीं बना पाते। रीजन क्या है? रिवीजन ही नहीं किया, याद ही नहीं है, पुराना आता ही नहीं है। जब पुराना नहीं आता है तो आज जो पढ़ रहे हो ये भी पुराना हो जाएगा, ये भी याद नहीं रहेगा, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? रिपीटेशन में वीडियो देखने की चिंता करनी पड़ेगी। हर दिन के टाइम में आपको 1-1.5-2 घंटा रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। किसी तरह चीज़ों से रिलेशन, रिश्ता जोड़े रखना है, कनेक्टिविटी बनाए रखनी है, ताकि वो मेमोरी में याद रहे, भूलने ना देना उसको। 7 से 8 दिन में कोई भी चीज़ आप भूलने लगते हो, भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया है, ठीक है। चलो शेषफल हो चुका ये भी। यस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या है कहानी इसकी देख लेते हैं, है ना, ठीक है। चलो हाँ, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बराबर 0 के लिए x का मान क्या है? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से ही करना है, क्यूबिक इक्वेशन है ये। क्यूबिक इक्वेशन के लिए कोई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसा मेथड हमारे पास बना हुआ नहीं है, इसको ऐसे ही करना है, -6 बराबर 0, क्लियर। x का मान निकालना है, तो x का मान इन चारों में से कोई तो है, रख के देखो, जो 0 दे दे वो आंसर। चलो रखते हैं। यदि x का वैल्यू 0 रखते हो, 0 रखोगे तो +6 आएगा, नहीं आएगा, फेल है ये। चलो x का वैल्यू -1 रखें, तो -1 का क्यूब प्लस 2 -1 का स्क्वायर -5 -1 -6, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है कहानी, ध्यान देना है ना, -1 + 2 + 5 -6, क्लियर, ठीक है। तो +7 -7 आ रहा है क्या 0? यस आ रहा है 0, -1 रखने 0 आ रहा है, मतलब -1 है आंसर। एक्चुअली इसमें +1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, +1 नहीं 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, आई थिंक, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा। 2 का क्यूब करोगे, +2 × 2 का स्क्वायर करोगे, -5 × 2 -6 है ना, तो 8 और 8 16, और ये देखो ये भी 16, माइनस का 16 है, प्लस का 16, ये माइनस का 16, आएगा क्या 0? क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। तो -16 + 16, रिजल्ट विल बी 0, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यदि ये क्वेश्चन आया तो दोनों पॉसिबल आंसर है इसके, लेकिन आप मत सोचो ऐसा कुछ, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसमें एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। तो इसी प्रकार से क्यूबिक इक्वेशन को हमें चेक करना है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। और कोई क्वेश्चन बाकी है क्या? ये कर चुके हम, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके, ये भी कर चुके, ये वाला नहीं किया, लेकिन x -3 से आपको पता है डिवाइड देना, इधर जाके कर लोगे क्या? x³ - x + 6 में x - 6 से डिवाइड देना है, या फिर करके दिखा दूं? चलो करके दिखाता हूं, है ना। तो @ का वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन किया यार हमने, ये @ मुझे याद आ रहा है। @ का वैल्यू कैसे निकालोगे? इसमें डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। x³ - 4x² + x + 6, इसमें किससे डिवाइड देना है? x - 3 से, क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x - 3 से डिवाइड, तो डिवाइड देना पड़ेगा यार, है ना, भागफल निकालना। डिवाइड देना मतलब भागफल। जब भी आप इस प्रकार से करते हो ना, 18/2 का आंसर क्या है? 9। ये 9 कौन होता है? दिस इज नॉट शेषफल, भागफल, क्वेश्चंट होता है ये। जब भी ऐसे लिखते हो तो इसको क्वेश्चंट, अच्छा 18 में 2 से डिवाइड दो, 2 9 18, रिमाइंडर 0, आंसर क्वेश्चंट इज द आंसर।
तो इसका भी क्वेश्चन आंसर बनेगा भागफल, शेषफल नहीं तो शेषफल का शॉर्टकट है हमारे पास। चलो इसमें डिवाइड देना सिखाया ना मैंने आपको, -4x² + x + 6, चलो x - 3 से डिवाइड देना है। तो सबसे पहले टारगेट क्या बनेगा बताइए, x³ बनेगा कि नहीं बनेगा? तो चलिए x² का मल्टीप्लाई होगा तभी तो x³ आएगा, फिर x² का मल्टीप्लाई होगा, बताइए -3x² आएगा कि नहीं आएगा? तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, क्लियर। ये कैंसिल, ये माइनस का x² आएगा प्लस x + 6, क्लियर। चलो -x², तो बताइए -1 लगाना, -x लगाएंगे तो -x × x -x², ठीक है, और प्लस का 3x, क्लियर। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, है ना, तो ये कैंसिल, ये कितना आएगा -2x + 6, है ना, ठीक है। अब -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, -2x + 6, बताइए आ गया रिमाइंडर 0, तो भागफल x² - x - 2 बना कि नहीं बना? क्लियर है क्या इतनी बात? ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, है ना। भाग देने पर भागफल ज्ञात करें, का भागफल ज्ञात करें, ठीक है ना, कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं हम, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम, ये वाला भी कर चुके हैं हम, भागफल निकालना है, घटाया जाए, ये भी हम कर चुके हैं। भागफल का प्रथम पद क्या होगा, ये भी हम कर चुके हैं, यस। तो शेषफल निम्न होगा, शेषफल क्या होगा, ये भी हम कर चुके हैं। ये भी, ये @ वाला क्वेश्चन ये भी हमने किया है ना, मल्टीप्लाई करना होता है, याद है। गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें, ओके, ठीक है, यदि इसका कर चुके, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। जब गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, तो रिमाइंडर 0 मतलब होता है ना उसका, किया है, करवाया है मैंने। घटाया जाए, कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर चुके हैं हम गुणनखंड वाला, और ये भी कर चुके हैं हम, ये भी कर लिया ना, हाँ, और ये भी कर लिया, डन, खत्म कहानी, वेरी गुड। तो यहां पे हमारा टाइप फर्स्ट खत्म होता है, ठीक है। आया क्या समझ में सभी को, ये है ना, ठीक है। यहां पर हमारा ये टाइप खत्म होता है, टाइप फर्स्ट। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप सेकंड। टाइप सेकंड एक ही जैसे सवाल है सारे, टाइप फर्स्ट में इतना टाइम लगा, बाकी टाइप सेकंड उतना टाइम टेकिंग नहीं। एक चीज ध्यान रखें, हम सारे व्यापम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी सारे के सारे, क्लियर। अभी मैं बेसिक से भी अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा पूरा। मुझे आपको पोलिनोमियल्स भी पढ़ाना है, बहुपद, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, है ना, द्विपद, त्रिपद, क्यूबिक पोलिनोमियल, है ना, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द्विपद बोलते हैं उसको, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले, द्विघात समीकरण पढ़ने वाले हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अभी बची है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो चलो, तो ये क्लास की कहानी हम यहीं पर एंड करें, फिर नेक्स्ट वाली क्लास में हम मिलते हैं टाइप 2 और टाइप 3 के साथ, क्लियर। चलो ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियोस को रिपीटेशन में देखना है अगेन एंड अगेन, ठीक है। कोई भी इश्यू आता है तो प्लीज आप कमेंट करिए, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।